हेलो जोहार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसोलन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं झारखंड से संबंधित झारखंड के गर्म जलकुंड लेकर आया हूं। झारखंड में यह बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि झारखंड में गर्म कुंड, कौन सा गर्म कुंड कहाँ पे स्थित है। तो चलिए आज को सेशन को स्टार्ट करते हुए देखते हैं हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण गर्म जलकुंड। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि गर्म जलकुंड होता क्या है, कहते किसको है। तो देखिए, गर्म जलकुंड जिसको हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है, वह स्थान जहां भौमजल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है। मतलब भौमजल और धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाने के कारण जिसका जो निर्माण होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्म जलकुंड। वहां धरती का जल क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। मतलब जो धरती का जल है वो क्या निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। उसको हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। अगर बोला जाए कि इसका संबंध किससे है, गर्म जलकुंड का किससे संबंध है, तो देखिए इसका संबंध जो होता है वो गर्म जलकुंडों का जो संबंध होता है अमृत ज्वालामुखियों या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। मतलब भूगर्भ में स्थित मृत ज्वालामुखी या रेडियो सक्रिय खनिजों से इसका संबंध होता है हॉट स्प्रिंग का। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इन जलकुंडों में क्या कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो इसमें अधिकतम रूप से खनिज लवण तथा गंधक आदि पाए जाते हैं। मतलब गंधक और खनिज लवण आदि पाए जाते हैं ये हॉट स्प्रिंग के पास। ठीक है, अगर बोला जाए कि हॉट स्प्रिंग की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता क्या है, लोग इसमें स्नान क्यों करते हैं, स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, तो देखिए इसमें रोगनाशक शक्तियां पाई जाती है, इसलिए लोग इसमें जाते हैं स्नान करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हॉट स्प्रिंग, जो हॉट स्प्रिंग कहते किसको है, मतलब गर्म जलकुंड कहते किसको है। मतलब धरातल का जो भौम जल का स्तर है, जो धरातल का जो जल है उसको वो धरती से क्या बाहर निकलने लगता है, वो बाहर निकलने लगता है, उसको हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। उसमें मृत ज्वालामुखियां पाई जाती है या फिर उसमें रेडियो सक्रिय खनिजों के संबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग झारखंड में जो महत्वपूर्ण हॉट स्प्रिंग जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए झारखंड के जो अधिकतम हॉट स्प्रिंग है वो झारखंड के उत्तरी ओर है। इसका जो फैलाव है वो उत्तरी ओर है झारखंड का हॉट स्प्रिंग का। अगर माना जाए तो ये झारखंड का दक्षिणी छोर में नहीं है, ये झारखंड का उत्तरी छोर में है हॉट स्प्रिंग जिसको बोलते हैं गर्म जलकुंड। अब जो झारखंड के उत्तरी छोर में है उनमें से भी 6 जिलों में गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। इसकी फैलाव जो है वो 6 जिलों में ही है, जैसे में लातेहार, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, दुमका और पाकुड़। यह 6 जिलों में गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए कि कौन से गर्म जलकुंड कहां पे स्थित है, इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर बात किया जाए हजारीबाग, अगर हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग जिले में 4 गर्म जलकुंड स्थित है। 4 गर्म जलकुंड स्थित है जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड है जो हजारीबाग में स्थित है। तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग। पहला है जो यहां पे हजारीबाग जिले में गर्म जलकुंड वो कावा है। कावा नामक गर्म जलकुंड कहां स्थित है, हजारीबाग जिले में। अगर बात किया जाए टाइगर प्रपात, यह भी है वो गर्म जलकुंड है, यह भी स्थित कहां पे है, वो हजारीबाग जिले में है। यह बराकर नदी के तट के किनारे है। बराकर नदी के तट के किनारे यह हॉट स्प्रिंग जिसको गर्म जलकुंड कहते हैं यह स्थित है। हरहद नामक गर्म जलकुंड भी हजारीबाग जिले में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट, झारखंड के हजारीबाग जिले में सूर्यकुंड नामक गर्म जलकुंड स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। अगर बोला जाता है कि यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, लगभग इसका जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस तथा अगर फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह बार बार पूछ लेता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड कहां पे स्थित है, तो यह झारखंड के हजारीबाग जिले में यह गर्म जलकुंड स्थित है। अगर इसकी देखा जाए विशेषता तो लोग इसमें जाते हैं और
ठंडे के दिनों में यहाँ पे जनवरी के समय मकर संक्रांति में लोग यहाँ पे बृहद पैमाने पर पर्यटक जाते हैं और यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र में लोग बड़ी मात्रा में उसमें शिरकत करते हैं। तो इस प्रकार इसका एक अहम रोल है, इसकी एक अलग विशेषता है। अगर बात किया जाए अगला डिस्ट्रिक्ट जिसको हम लोग बात करते हैं वो लातेहार का बात करते हैं। तो लातेहार जिले में तातापानी नामक गर्म जलकुंड स्थित है। यह जो है बरवाडी प्रखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? बरवाडी प्रखंड में स्थित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के अनुसार, क्योंकि इसका भी पूछ लेता है कि लातेहार में कौन से गर्म जलकुंड स्थित है, तो उसमें से कौन है? तातापानी। बार बार ये पूछ लेता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग धनबाद जिले की बात करते हैं। तो धनबाद जिले में है वो तेतुलिया नामक गर्म जलकुंड स्थित है, जो किस नदी पर है? दामोदर नदी के तट के पर स्थित है। मतलब दामोदर नदी के तट के किनारे यह स्थित है। ये बार बार पूछ लिया है कि तेतुलिया नामक गर्म जलकुंड कहां स्थित है? तो धनबाद जिले में। तो धनबाद जिले में तेतुलिया नामक गर्म जलकुंड स्थित है, इसे भी आप नोट कर लें। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण है वो दुमके जिले में देखते हैं लगभग मुख्य रूप से 6 गर्म जलकुंड स्थित है यहां पे। तो 6 गर्म जलकुंडों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले बात करते हैं रानी बहल। जो रानी बहल है वो मोर नदी पर स्थित है, मोर नदी के तट के किनारे स्थित है रानी बहल। यह गर्म जलकुंड है। अगर बात किया जाए अगला तपात पानी भी मोर नदी के तट के किनारे स्थित है। यह भी दुमका जिले में है। अगर बात किया जाए तो झरिया पानी कोपी कांदर जो स्थान है उसके समीप है। यह कोपी कांदर के नजदीक है यह झरिया पानी। यह भी दुमका जिले में स्थित है। अगर बात किया जाए ततलोई गर्म जलकुंड है वो भुरभुरी नदी के तट के किनारे है स्थित। भुरभुरी नदी के तट के किनारे स्थित है ततलोई। यह भी दुमका जिले में स्थित है। अगर बात किया जाए कि बारह झरना नामक गर्म जलकुंड कहां स्थित है? यह भी दुमका जिले में स्थित है। अगर बात किया जाए भूमका, इसका दूसरा नाम है झुमका। यह भी जो है वो दुमका जिले में स्थित है। अगर यह किसके सामने नजदीक है? तो रानी बहल के पास मोर नदी पर यह स्थित है। यह बार बार पूछ लिया है कि जो भूमका है या झुमका है, यह भी एग्जाम के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। यह रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। कौन सा नामक? झुमका। कहां पे? किस जिले में? दुमका जिले में। ठीक है, याद रखें आप। अगला महत्वपूर्ण जिले की बात करते हैं हम लोग पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ के बारे में बात करते हैं। पाकुड़ में पूछ लेता है कि पाकुड़ जिले में कौन से हॉट स्प्रिंग स्थित है, मतलब गर्म जलकुंड स्थित है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। यह जो यहां पे जो पाकुड़ जिले में लगभग जो है 2 प्रमुख गर्म जलकुंड स्थित है। 2 प्रमुख, जिसमें शिवपुर सोता नामक एक गर्म जलकुंड स्थित है। यह महेशपुर प्रखंड के समीप है। यह महेशपुर प्रखंड में स्थित है और शिवपुर सोता नामक। अगर बात किया जाए पाकुड़ जिले में ही अगला तो बारामसिया नामक गर्म जलकुंड स्थित है। यह महेशपुर के बिरकी नामक गांव में स्थित है। कौन सा गांव में? बिरकी नामक गांव में स्थित है। यह भी बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेता है कि बारामसिया गर्म जलकुंड कहां स्थित है? तो यह बिरकी नामक गांव में स्थित है। आप इसे भी याद कर लें। अगला महत्वपूर्ण अगर बात करते हैं तो चतरा जिले की बात आती है। और चतरा जिले में जो गर्म जलकुंड स्थित है वह द्वारी नामक गर्म जलकुंड स्थित है। मतलब द्वारी नामक गर्म जलकुंड जो स्थित है यह कहां पे है? ये हजारीबाग और चतरा के मुख्य मार्ग पर स्थित है। हजारीबाग और चतरा के मुख्य मार्ग कटकमसांडी के समीप यह चतरा जिले के गिधौर नामक प्रखंड जो बलबल द्वारी के नाम से जाना जाता है, वहां पे द्वारी में स्थित है गर्म जलकुंड। लोग बृहद पैमाने पर यहां पे मकर संक्रांति के दिन आते हैं और इस स्थान पर गिधौर के बलबल नामक स्थान पर जो द्वारी नामक गर्म जलकुंड है, वहां पर्यटक लोग आते हैं और मेला का भी आयोजन किया जाता है और विशेष पर्यटक लोग आते हैं और उस गर्म जलकुंड में स्नान करते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह जो है वो हजारीबाग चतरा के मुख्य मार्ग पर स्थित है। कटकमसांडी के समीप बलबल नदी के किनारे द्वारी नामक गांव में यह गिधौर प्रखंड में आता है। तो यह भी बहुत पूछ लेता है। यह चतरा जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यह गिधौर प्रखंड से लगभग 15-18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
चलिए, तो यह महत्वपूर्ण हॉट स्प्रिंग हमने देखा कि झारखंड के महत्वपूर्ण हॉट स्प्रिंग जो गर्म जल कुंड बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेता है, आप इसे याद रख लें। यह महत्वपूर्ण, हमने इसे जिलेवार बताया कि किस जिले में कौन से हॉट स्प्रिंग स्थित है। इसको पिक्चर के माध्यम से आप इसको याद कर लें कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न दोहराए जाते हैं और ये हमें जेपीएससी या जेएसएससी के लिए या बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें देखा जाता है कि हॉट स्प्रिंग से क्वेश्चन 1 ना 2 पूछ लेता है। तो इसे आप नोट कर लें। तो इस प्रकार आज का सेशन हमने किया झारखंड के महत्वपूर्ण गर्म जल कुंड। फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।